सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उरेती आपका स्वागत करता हूं एग्जाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि हम लोगों का उत्तराखंड का इतिहास चल रहा है जो हमारी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखिए, अगर आप लोग चैनल पे अभी नए नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको फ्यूचर में जो भी क्लासेस हैं उनके बारे में पता चल सके। तो हमने कार्तिकेयपुर राजवंश या बोलूं तो कत्यूरी राजवंश के जो परिवार थे, चार परिवार, उनके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग कार्तिकेयपुर राजवंश के प्रशासन के बारे में पढ़ने जाएंगे। तो देखिए, अगर मैं बोलूं कि कार्तिकेयपुर राज्य का प्रशासन क्या था, तो सबसे पहली बात तो क्या है कि कुछ इतिहासकार हैं जैसे लक्ष्मी दत्त जोशी जी हैं। उन्होंने बोला कि ये मूलतः कहाँ के थे? अयोध्या के थे। क्या थे? अयोध्या के थे। वही बद्रीदत्त पांडे साहब कहते हैं कि ये क्या थे भाई? सूर्यवंशी थे। क्या थे ये? सूर्यवंशी थे। और ये कहा जाता है कि इनकी जो राजभाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी। क्या थी? संस्कृत थी। जबकि लोक भाषा इनकी क्या थी भाई? पाली थी। तो जो ये आज टॉपिक होने वाला है इसमें हम पूरा कत्यूरी राजवंश कंप्लीट करने वाले हैं। परिवार के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, अब उनके प्रशासन के बारे में और मध्यकालीन कत्यूरी वंश के बारे में हम पढ़ेंगे। अब एक कहावत कुआं में बड़ी प्रसिद्ध है कि जब कार्तिकेयपुर वंश या कत्यूरी वंश का समाप्ति हुई या अवसान हुआ तो ये कहा जाता है कि सूर्यास्त हो गया और रात्रि हो गई। ये जो कहावत है कुआं में बड़ी प्रसिद्ध है। और देखिए, अब जैसे आपको पता है कि शुरुआत में ये होता है कि मेनली वो जहाँ जो शासन था करता था, मतलब कार्तिकपुर राजवंश के जो लोग थे वो थे कहाँ के? तो उनको अयोध्या का भी बोला गया और सूर्यवंशी बोला गया। अब जो भाषा यूज करते थे अपने राजकीय भाषा वो संस्कृत थी और लोक भाषा क्या थी भाई? पाली, मतलब लोगों की जो बोलने की भाषा थी। अब भूमि मापन अधिकारी को उनके काल में कहा जाता था परमावतार। क्या कहा जाता था? परमावतार। ये जो टर्म्स हैं ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस बार वीडियो में भी आपने देखे होंगे कि 2 से 3 सवाल क्या थे आपके इन्हीं टर्म में थे कि इनको क्या बोला जाता है, और वो हम लोगों को क्या है, याद नहीं रहता है ना। तो दूसरा कि कत्यूरी कालीन जो मंदिर थे वो दो प्रकार के थे। तो कत्यूरी लोगों ने अपने दो तरह के मंदिर बनाए। एक छत्र युक्त, है ना, पैगोडा प्रकार का, और दूसरा शिखर युक्त। दूसरा क्या? शिखर युक्त, मतलब ऐसा शिखर वाला। और ये छत्र वक्त मतलब ऐसा वाला जो रहता है मंदिर। ठीक है। अब इसके एक राजा थे, आपको परिवार में करा चुका हूं कि सबसे महानतम बोला गया ललित सुरदेव के पांडुकेश्वर तोम पात्र में तत्कालीन समाज की प्रशंसा अष्टदश प्रकृति कहकर की गई। मतलब जो उस ललित सुरदेव था उसका पांडुकेश्वर ताम पात्र में जो उस टाइम का समाज था उसकी प्रशंसा अष्टादश प्रकृति कहकर की गई। और कहते हैं कि इनका जो मतलब जो पतन का कारण था वो क्या था? अत्याचारी शासन और बाह्य क्या था? आक्रमण था। अभी आप पढ़ोगे कि अंतिम शासक ये कहा जाता है कि ब्रह्मदेव था, बड़ा अत्याचारी था वो, है ना, बीरम देव भी जिसको कहा जाता है। मध्यकालीन आप उस पर पढ़ोगे किसमें? कत्यूरी राजवंश में भी, इसी सेशन में। तो देखो, कार्तिकेयपुर अगर कोई साम्राज्य है तो उसके कुछ ना कुछ पदाधिकारी होंगे। अब पदाधिकारी कौन कौन से देखो कि जैसे प्रांतपाल हो गया। प्रांतपाल कौन था? जो उस प्रांतों का मतलब सीमाओं की सुरक्षा करता था। घटपाल हुआ आपका गृहद्वारों का क्या? रक्षक। वर्मपाल हुआ आपका सीमावर्ती मार्ग आवागमन में व्यक्तियों पर निगरानी, कि अगर कोई सीमा से अंदर जा रहा है ना, जैसे हमारा चेक पॉइंट हो गया, अगर किसी भी सीमा पे, स्टेट के सीमा पे जो चेक पॉइंट होता है वहां पे निगरानी रखना। नरपति जो है नदी घाटों पर आगमन सुविधा और कर वसूली करता था। तो नौ से नदी और रौ से क्या भाई? कर। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। दोषापराधिक, इसको तो याद करना आसान है कि अपराधियों को पकड़ने वाला सर्वोच्च अधिकारी। दुशाध्य साधानिक जो कहते थे वो गुप्तचर विभाग का क्या रहता था? सर्वोच्च अधिकारी रहता था। अब पुलिस विभाग, अब पुलिस विभाग जब आ जाता है तो उसके बड़े अधिकारियों को क्या कहा जाता था भाई? दंडपाशिक, दंड नायक और दंड नायक, महादंड नायक। तो दंड से आपको पता है कि जब हम कोई अपराध करते हैं दंड मिलता है, तो उससे ही याद कर सकते हैं आप। अब देखिए, प्रशासन में तहसील स्तर की प्रशासनिक जो इकाई, तहसील स्तर पर जो प्रशासन था उसको कर्मांत बोला जाता था। क्या बोला जाता था? कर्मांत। राजमिस्त्री को कारिका कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कारिका। चोर डाकुओं को पकड़ने वाला महकमा चोरों द्वर्निक
के अंतर्गत आता था। किसके अंदर? चोरो तो ये आसान है। राजमिस्त्री को याद करने का तरीका र से र, मिस्त्री, र से कारिका। अब देखिए दूसरा क्या था कि जो सौदा भंगाधिकृत, वो राज्य का क्या था? आर्किटेक्चर। क्या था? आर्किटेक्चर। किसका? राज्य का। राज द्वारिक पद जो था वो महल का क्या था? प्रहरी भाई, है ना। और मंत्री परिषद को उस टाइम पे कहा जाता था आपका राजमात्य। क्या कहा जाता? राज्यमात्य। पांडुकेश्वर लेख में कुमार मात्य नाम का शब्द प्रयोग हुआ है, और ये शब्द जो होता था उस टाइम पे राजकुमार, जो राजा का पुत्र होता था, उसके लिए यूज होता था। कौन? कुमार मात्य। और ये किस पे पता चला हमें? पांडुकेश्वर लेख में। अब अक्षपटलाधिकृत जो था वो गृह मंत्री और भू रिकॉर्ड अधिकारी हुआ करता था। महासंधि विग्रहिक जो रहता था वो शांति और विदेश मंत्री था। तो अगर आप लोगों में से किसी ने मौर्य प्रशासन पढ़ाया, जो मैं अभी कंप्लीट करा है, तो उसमें अभी देखोगे इसमें भी बहुत सारे कुछ ऐसी वर्ड है ना, कुछ ऐसी वर्ड जो है यूज हो रखे हैं। जैसे अक्षपटलाधिकारी थी, वहां पे भी कुछ कर कुर के लिए यूज हुआ था। तो कहीं ना कहीं आपस में राजाओं के बीच का क्या मिलता रहता था। अब कार्तिकेयपुर सेना जो थी, देखो कोई राजवंश है तो उसका प्रशासन है तो उसकी सेना भी होगी। अब सेना जो है चार पार्टों में क्या थी? डिवाइड थी। सेना क्या थी? चार पार्टों में। अब इन चार सेनाओं के अंगों के प्रधान को क्या कहा जाता? महासामंत। जैसे हमारी तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है भाई? राष्ट्रपति होता है। वैसे ही इन चारों सेनाओं के अंगों के प्रधान को महासामंत कहते थे। इसमें सबसे पहले पदातिक पैदल सेना था, इसके प्रमुख को कहा जाता नायक गौलमिक। अश्वरोही सर्वोच्च नायक कौन रहता था? अश्वबलाधिकृत। गजारोही जो आपके हाथी हो गए, नायक हस्ती बलाधिकृत रहता था, और से हाथी। और उष्ट्रारोही नायक उष्ट्रा बलाधिकृत। क्या कहते थे? उष्ट्रा बलाधिकृत। तो ये जो थे, ये चार तरह की क्या थी? सेना थी, जो कि उस टाइम पे कार्तिकपुर राजवंश में हुआ करती थी। और ये उसके क्या है? प्रमुखों के क्या है भाई? नाम है। अब सेना हो गई, प्रशासन हो गया, तो कुछ ना कुछ भाई आर्थिक व्यवस्था भी होगी। आखिर सैलरी आएगी कहाँ से? तो सैलरी कहाँ से आती थी? देखिए मेन कि आय के प्रमुख जो साधन थे, आय के जो प्रमुख साधन थे वो कृषि, वन, और क्या थे? खनिज संपदा। और क्या थे? खनिज संपदा। क्षेत्रफल राज्य की कृषि की उन्नति, उन्नति का ध्यान रखता कौन? क्षेत्रफल। उपचारिक या पटकोषचारिक, उपचारिक या पटकोषचारिक अधिकारी भूमि के अभिलेख रखता था। क्या रखता था? भूमि के अभिलेख। अब खनिज और जो वन थे उनकी जो रक्षा करता था उसको कहते थे खंडपति या खंडहर अक्षथानिधिपति, है ना। भाई याद करने का देखो, अगर नहीं होता तो ऊपर का खंड खंड याद कर देना, समझ जाओगे आपकी ख से खनिज और ख से खंड भाई, है ना। वहां से आप लोगों को आराम से याद हो जाएगा। और यहाँ पे स्थानाधिपति जो दिया गया तो वनों का भी आ जाएगा कि भाई वन नौ नौ। आगे दे रहा कि करों की वसूली, जो करों की वसूली थी वो भोगपति और सौल्किक किया करते थे भाई। क्या उनके कहते थे? सौल्किक। एक सरभंग नाम का वर्ड यूज होता था, वो तीरंदाज को बोला जाता था भाई। किसको बोला जाता था? तीरंदाज। भाट और चाट नामक अधिकारी प्रजा से बिस्टी या बेगार लिया करते थे, है ना। जो कर कुर लिया करते थे वो कौन लेता था? भाट और चाट। पशुओं से दुग्धादि मतलब दूध वगैरह निकालने का कार्य जो करता था वो आभीर करता था। क्या करता था भाई? आभीर। भूमि की नाप उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी, है ना। उस टाइम पे जो था, भूमि की जो नाप होती थी उसमें बोए जाने वाले बीज के अनुसार होती थी। कत्यूरी शासन में द्रोण बापम और नाली बापम मतलब एक नाली, बीजावली भूमि का वर्णन मिलता है। तो ये कुछ नापने की कुछ विधियां थी, द्रोण बापम और नाली बापम। अब द्रोण में हुआ करते थे 32 शेर, 32 शेर बोले तो कितनी भाई? 16 नाली। और खारी वापम का मतलब हुआ, इसमें तो होते थे 20 द्रोण। कितने हुआ करते थे? 20 द्रोण। तो उस टाइम पे जो भूमि मापने के लिए जो पद्धति थी वो बोए जाने वाले बीज के क्या थे? अनुसार थी। द्रोण वापम और नाली वापम बीजावली भूमि का वर्णन मिलता है। एक द्रोण में 32 शेर या 16 नाली हुआ करती थी।
अब कत्यूरी शासन के समय जिले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उस टाइम पे देखिए 5 जिलों के बारे में कहा गया। क्या कहा गया कि उस टाइम पे क्या थे, 5 जिले थे। पहला जिला था, अब जिलों को उस टाइम पे विषय बोला जाता था। क्या बोला जाता था? विषय। तो ऐसाल विषय जो था वो भागीरथी और यमुना के मध्य क्षेत्र था भाई, है ना। भागीरथी और यमुना के बीच का क्षेत्र। टंकणपुर जो विषय था वो अलकनंदा भागीरथी संगम से उपतक्या क्षेत्र तक था। उपतक्या मतलब ये यमुना के क्षेत्र तक क्या था भाई, फैला हुआ था। कार्तिकेयपुर जो विषय था वो कत्यूरी क्षेत्र से जोशीमठ से गोमती घाटी तक क्या था, फैला हुआ था। वहीं अंतराल जो विषय था वो भागीरथी व अलकनंदा के क्या था भाई, बीच के क्षेत्र में आता था। मायापुर हाट तो आपको याद हो जाएगा आराम से कि हरिद्वार के निकट भाई तराई बाबर क्षेत्र। पर इसमें आप लोगों को थोड़ी समस्या हो सकती है, और इसको याद करने का तरीका कैसा है, देखो यहाँ पे देखो, कौ से क्या भाई, कत्यूर, है ना, से आप आराम से याद कर सकते हैं। टंकणपुर में टंग है तो यहाँ पे देखो अलकनंदा है ना, और भागीरथी का क्या है भाई, संगम है। इससे आप याद कर सकते हो। तो थोड़ा सा आप अगर वर्ड्स पे थोड़ा सा इन उनको आपस में मिलाने की कोशिश करोगे तो वहां से थोड़ी सी आप लोगों के याद करने में क्या मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी। और ये इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू है क्योंकि ये तो अभी तक पेपर में नहीं पूछा गया, कुछ कुछ पेपरों में पूछा गया। कत्यूरी प्रांतीय प्रशासन और प्रशासन क्या था भाई, देखो राज्य जो था वो प्रांतों में था, ऊपर करा दिए भाई कि 3 प्रांतों में क्या थे, विभाजित था, जिसका शासन उपरिख या राज्यपाल द्वारा करता था। तो प्रांतों को जो चलाया करता था उसको बोला जाता था उपरिख या राज्यपाल। प्रांतों को विषयों या जिलों में बांटा जाता था। प्रांतों को जिलों या क्या भाई, विषय में क्या करा गया, बांटा गया। अब मध्यकालीन का कत्यूरी साम्राज्य आप लोगों ने पढ़ना है ना, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा नहीं कि प्रांतीय प्रशासन क्या था और कैसा था, लेकिन मध्यकाल का कत्यूरी साम्राज्य बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए मैंने आप लोगों को 4 परिवार पढ़ाए। 4 परिवार के बाद में ये मध्यकाल का कत्यूरी वंश भी आता है, साम्राज्य। इसकी जानकारी जो हमें मिलती है वो लोक गाथाओं या जागरों में मिलती है। किसमें मिलती है, लोक गाथाओं या जागरों में मिलती है, और वहीं से जो है इसके बारे में हम लोगों को पता चला। तो मध्यकालीन कत्यूरी शाखाएं हैं, जैसे कि बैजनाथ शाखा थी उस टाइम पे, पाली पछाऊ शाखा थी, अस्कोट शाखा थी, डॉटी शाखा थी, और सीरा क्या थी, शाखा थी। इन कत्यूरियों में अशांति देव, अस्कोट के रजवार और डोटी के मल क्या थे, प्रसिद्ध थे। कौन कौन से, अशांति देव वंश, अस्कोट के रजवार पिथौरागढ़, और डोटी के मल मतलब ये नेपाल वाला जो क्षेत्र था चंपावत से लगा हुआ, ये क्या था उस टाइम पे, प्रसिद्ध था। अशांति देव ने अशांति देव राजवंश की स्थापना की। इसकी राजधानी जो थी वो कौन थी भाई, जोशीमठ थी। और दूसरी राजधानी कत्यूर राज्य के रणचूला कोट थी। क्या थी, रणचूला कोट। जोशीमठ से प्राप्त हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुक में अशांति देव के बाद क्रमशः बासंती राय, गोरा राय और के क्या मिलते हैं, नाम मिलते हैं। तो एक हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुक मिला जोशीमठ से, जिसमें कि अशांति देव राजवंश के 2 राजाओं, कौन, बासंती राय और गौरा राय का क्या मिला, हमको नाम मिला। अब देखिए अशांति देव वंश का अंतिम शासक था ब्रह्मदेव। ये बड़ा अत्याचारी शासक था। और जागरों में इसको क्या कहा गया, बीरम देव भी कहा गया। क्या कहा गया, बीरम देव। जिया रानी की एक लोक गाथा है। मैंने आपसे जैसे कहा कि लोक गाथा और जागरों के से ही हमको इस मध्यकालीन राजवंश के बारे में पता चला। तो इसमें ब्रह्मदेव कहा जाता है कि ब्रह्मदेव और तैमूरलंग का सामना करते मारा गया था, और ये युद्ध कहाँ हुआ था भाई, हरिद्वार में। कहाँ हुआ था, हरिद्वार में। ऐसी एक लोक गाथा है जिया रानी की। उसमें कत्यूरी गाथाओं में प्रीतम देव या पिथौरा साई व धामदेव व दूला साई का भी वर्णन है। तो प्रीतम देव पिथौरा साई, जिन्होंने पिथौरागढ़ की संस्थापक माना जाता है, और धामदेव और दूला साई नामक क्या 2 शासकों का भी क्या है भाई, वर्णन है। प्रीतम देव को राजा पिथौरा भी कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने ये पिथौरागढ़ के क्या माने जाते हैं, संस्थापक। इनकी जो छोटी रानी थी वही क्या थी, जिया रानी, जिसकी लोक गाथा में हमको ब्रह्मदेव और तैमूरलंग के बारे में पता चलता है। कत्यूरी नरेश धामदेव के समय छमना पातर क्या भाई नामक नृत्यंगना थी। तो ये कत्यूरी नरेश जो धामदेव था, है ना,
इसके समय में छमुना पात्र क्या थी भाई? नृत्यांगना थी। अब धामदेव के दो पुत्र मालूशाही व लाड़मशाही थे। कौन कौन से थे? मालूशाही और लाड़मशाही। बैराठ और चौकुटिया के राजा मालूशाही व दारमा की सौक्याणी राजुला की प्रणय गाथा कुमाऊं में बड़ी प्रसिद्ध है भाई। तो ये जो धामदेव थे, मतलब मालूशाही थे, जो ये पुत्र था इनका, ये कहाँ का राजा था? बैराठ या चौकुटिया, आपको पता फल उद्यान है अल्मोड़ा में। दारमा की, और दारमा की क्या थी भाई? एक रानी थी जिसका नाम था सौक्याणी राजुला की प्रणय कथा गाथा क्या कुमाऊं में बड़ी क्या है भाई? प्रसिद्ध है। अब धामदेव के बाद कौन आया? ब्रह्मदेव नाम का अंतिम शासन मिलता है, जिसको कि मैं बीरमदेव मैंने कहा कि ये कहा गया है। कत्यूरी राजाओं की उपाधि जो थी वो रजवाड़ थी, मतलब ये रजवाड़ नामक उपाधि लिया करते थे। इनका मूल निवास स्थान कहाँ बोला गया? राजस्थान। कहाँ बोला गया इनका निवास स्थान? राजस्थान। अब देखिए, जब इसके बाद में जब कत्यूरी साम्राज्य का अंत हुआ, तो उत्तराखंड में एक बहुराजकता का क्या क्या आ चुका था? युग आ चुका था। बहुत सारे छोटे छोटे राज्य पनपने लग गए थे। लेकिन इनमें से दो बहुत फेमस थे, जैसे कि 1191 में नेपाल राजा अशोक चल ने कत्यूरी राज्य के कुछ भाग पर अधिकार किया। जो काली कुमाऊं हमारा चंपावत वाला क्षेत्र है ना, उस पे क्या करा? अधिकार करा। और ये पता कहाँ से चला भाई? गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है, उससे पता चला। अब बालेश्वर जो मंदिर पत्र लेख है, वो 1223 में दूलू या नेपाल शासक, मतलब दूलू बोलते थे उस टाइम पे नेपाल को, वहां का शासक था कराचल देव, कत्यूरी राज्य को अपने अधिकार में लिया। तो ये कहते हैं कि बालेश्वर मंदिर तामपत्र में क्या लिखा गया कि 1223 के आसपास दूलू या जो नेपाल शासक था कराचल देव, उसने कत्यूरी राज्य को अपने में क्या ले लिया भाई? अंडर में ले लिया। उसके बाद आपकी किताबों में एक बहुबाण वंश की भी चर्चा मिलती है, जो कि कहाँ था भाई? चक्राता, देहरादून में। और इस चक्राता का पुराना नाम क्या था? एक चक्रा। क्या था? एक चक्रा। तो यहाँ 7 राजाओं का वर्णन है, जो यहाँ के कुछ खंडित शिलालेख मिले हैं। और वहां से सूर्यसेन नाम महानतम क्या मिले हैं भाई? शासक के बारे में हमको जानकारी मिलती है। एक और प्रदेश के बारे में सिरमौर प्रदेश पड़ता है ना। और ये कहा जाता है कि इसके राणा देवपाल का क्या था? शासन था। अब इसके बारे में कैसे पता चला कि इस राणा देवपाल का जो जिक्र है, वो मिथुन एस सिराज, जो मध्यकालीन एक इतिहासकार थे, इनकी किताब तबाकत ए नासरी में हमको मिलता है। किसका जिक्र? राणा देवपाल का। और ये कहा जाता है कि बलबन बलबन के विद्रोही को इन्होंने क्या दिया था? आश्रय। और ये किसमें कहा जाता है? मिथुन ए सिराज की पुस्तक तबाकत ए नासरी में। गंगोली हाट में मणिकोटी राजवंश रहता था, जो कि आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है। अस्कोट के ठकुराई शासकों को रजवार कहा जाता था, जैसे कत्यूरी अपने नाम के आगे रजवार लगाते थे। अस्कोट में पाल राजाओं का शासन रहा। किसका शासन रहा भाई? पाल। संस्थापक कौन था इसका? नागमल, है ना। अस्कोट जो राजवंश था। संपूर्ण कत्यूरी शासकों में डोटा सीरी के रैका राजा हुए, है ना। कत्यूरी शासकों में कौन हुए? डोटा सीरा के रैका राजा हुए। और इनकी राजधानी जो थी वो सीराकोट थी। क्या थी भाई? सीराकोट। और टोटल कितने मल्ल राजा हुए हमारे? 16। तो डोटा सीरा ये आपका नेपाल चंपावत से लगा हुआ इलाका जो हो गया, इसी को डोटा सीरा बोला जाता था। अभी आप आगे पढ़ोगे जब गोर का शासन आएगा, ठीक है। तो रैका राजा बोलते थे भाई इनको। और इनकी राजधानी सीराकोट हुआ करती थी, और 16 मल्ल राजा। अब लोहा घाट के पास सुई राज्य, जिसकी स्थापना किसने करी थी? ब्रह्मदेव कत्यूरी, है ना। और कहते हैं कि जिसके समय सोमचंद आया, और कहते हैं कि सोमचंद के इसके समय में ही आया था। और जहाँ पे से चंद्रवंश की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। तो अब जो अगला टॉपिक है हमारा वो चंद्रवंश होगा, है ना। इसका अंतिम जो था, यहाँ पे देखो कि ब्रह्मदेव था अंतिम, है ना, जिसको बीरम देव भी बोला जाता है भाई। और इसके जब ये आया तो इसने जो मतलब दहेज स्वरूप जो दिया चंपावत को, जितनी भी कहानियां हैं हम वो सब अभी अब चंद्रवंश का जो हमारा टॉपिक होगा वहां पढ़ेंगे। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, है ना, इसके सेशन के बाद में। और अब जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा चंद्रवंश। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस सेशन पसंद आया होगा, है ना। बाकी आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में मिलते हैं। धन्यवाद।